हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप भी एक्सेल में अटेंडेंस शीट बनाकर महीना 30,000 रुपये कमा सकते हो। कैसे बनाना है, कैसे डिज़ाइन करना है, किस तरीके से मैनेज करेंगे अटेंडेंस शीट को, पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक का देखना है। जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा उसको बड़े गौर से समझना है और एक एक चीज़ों को बड़े दिमाग से आपको क्या है, सीखना है। तो दोस्तों, जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ अटेंडेंस शीट के अंदर, कैसे अटेंडेंस शीट को डिजाइन करेंगे, तो पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी, आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप 30,000 रुपये महीना कमाना चाहते हो तो ये अटेंडेंस शीट को बड़े अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा और अच्छी खासी कंपनी में आप अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। तो बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से एक अटेंडेंस शीट को यहाँ पे डिज़ाइन की है। आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने एक अटेंडेंस शीट को यहाँ पे डिज़ाइन की है। ये डिज़ाइन कैसे की गई है, किस तरीके से मैनेज की गई है, मैंने पूरी चीज़ें इसमें ली है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी डाली है, इस तरीके से नेम लिया है, पोस्ट लिया है, यहाँ पे मैंने मंथ दिखाया है, यहाँ पे जितने दिन का मंथ होगा, यहाँ पे मैंने अपसेंट भी दिखाया है, प्रेजेंट दिखाया है, हॉलीडे दिखाया है, टोटल डेज जो पेबल होंगे वो भी दिखाया है, बेसिक सैलरी दिखाई है, 1 डे सैलरी दिखाई है यहाँ पे। और दोस्तों, यहाँ पे सैलरी ऑन अटेंडेंस के बिहेव पे सैलरी यहाँ पे मिल रही है, वो भी मैंने दिखाया है। पीएफ है, ईएसआई है, पे हैंड सैलरी जो हमें पे होगी इन हैंड, वो भी मैंने यहाँ पे इस तरीके से दिखाया है। ये किस तरीके से बनाई गई है, किस तरीके से प्रेजेंट की गई है, पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक क्या लेनी होगी, नई शीट लेनी होगी। हमें इस तरीके से नई शीट ले लेनी है और पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। ठीक, तो आपको क्या करना है, ये 2 रो को पहले छोड़ना होगा। समझ में आया? तीसरी रो से आपको पहले हेडिंग्स बनानी होगी। हेडिंग्स क्या बनाएंगे, चलिए हम लोग बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की क्या बनाएंगे, एक हेडिंग्स बनाएंगे। टैब बटन दबा के आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? फिर हमें यहाँ पे नेम की हेडिंग बनानी होगी इस तरीके से, फिर टैब बटन दबाएंगे, आगे बढ़ेंगे। मतलब कि अगर आपको आगे बढ़ना होगा तो टैब बटन का इस्तेमाल करना होगा। ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट, इस तरीके से आपको पोस्ट लिख लेनी है। ठीक, इस तरीके से आपको काम करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। इस तरीके से आपको क्या करनी है, डेट लिखनी है। यहाँ पे जैसे मैं डेट लिख रहा हूँ, जैसे इस तरीके से आपको डेट लिखनी है। ठीक, फिर आपको इंटर बटन दबाना है और नीचे की ओर आ जाना है। इस तरीके से देखिए डेट लिख के आ जाएगी। अगले हेडिंग्स में भी आपको इसी तरीके से डेट लिख लेनी है, जैसे कि मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बस आपको ऐसे ऐसे फॉलो करते हुए चलना है। इंटर बटन दबा के देखिए, यहाँ पे भी डेट आ गया। आप देखिए अभी जो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेट जो बना के दिखाया है, आप देख सकते हो यहाँ पे शॉर्ट में डेट आ रही है। तो यहाँ पे भी हमें शॉर्ट में डेट करना होगा। उसके लिए हमें शॉर्ट डेट का इस्तेमाल करना होगा। उसके लिए हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, ये नंबर वाले सेक्शन पे आ जाना है और यहाँ पे आप इस बटन पे जब क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम का। आपको कस्टम पे क्लिक कर देना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आप ये वाली हेडिंग्स पे आओगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखेगा डीडी और एमएम, तो हमें यही वाला को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे सैंपल में भी हमको दिखाएगा कि इस तरीके से हमें डेट मिलने वाली है। बस आपको यहाँ से ओके कर देना है। आप देख सकते हो डेट हमारी क्या हो जाएगी, वैसे ही बिल्कुल मिल जाएगी जैसे हमें ज़रूरत थी। अब इसको हमें क्या करना होगा, इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप इस कोने पर जब कर्सर रखोगे, तो अभी देखिए कर्सर का पॉइंटर ऐसा है, जब इस कोने पे कर्सर रखोगे तो ब्लैक टाइप का इस तरीके से कर्सर आ जाएगा। बस माउस के लेफ्ट बटन दबाते हुए क्या करिए, बिल्कुल किनारे तक का आप क्या करिए, ड्रैग करते हुए चले जाइए, क्योंकि हमें महीना कितने का है, तो हमें 31 तारीख तक का ही चाहिए। तो देखिए अप्रैल दिख रहा है, तो बस धीरे धीरे आपको क्या करना है, मार्च का महीना 31 का है तो 31 तक आपको क्या करना है, इस तरीके से ले लेना है। समझ में आया? अब ये महीना जो है ये किस दिन पड़ेगा, तो वो दिन भी हमको निकालना होगा। उसके लिए आप चाहो तो कैलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों, नहीं तो दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा के भी आप क्या है, दिन का पता कर सकते हो। वो फॉर्मूला कौन सा है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। बराबर का चिन्ह और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट। इस तरीके से आपको लिख लेना है टेक्स्ट और टैब बटन दबा के फॉर्मूले को इनेबल करा लेना है। ठीक, उसके बाद आपको ये नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसी नंबर से ही हम दिन पता करेंगे। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, डबल कोट दबाना है और इसके अंदर आपको 3 बार डी टाइप करना है। समझ में आया? गौर से देख लीजिए फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपको लगाना है। फिर डबल कोट से इसको बंद कर देना है। फिर इस ब्रैकेट आपको क्लोज करना है और करना है आपको कीबोर्ड से इंटर बटन। आप देख सकते हो 1 तारीख को सैटरडे है। इसी तरीके से आप पूरे जो दिन है, हमें सबका दिन पता करना है, तो बस इसके ऊपर सिलेक्ट कर लीजिए और किनारे पे कर्सर रखिए और
किनारे तक का बिल्कुल क्या करिए, ड्रैग कर लीजिए। ठीक, लास्ट तक का ड्रैग करके हमें पता कर लेंगे कि हमारा जो दिन है वो कौन सा दिन लास्ट में पड़ने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा मंडे पड़ेगा। ठीक, ये देखिए हमने इतना फॉर्मेट तैयार कर लिया। अब इन फॉर्मेट की थोड़ी सी हमें सेटिंग करनी होगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पर आपको सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से सिलेक्ट करना है, आप इस डी वाले कॉलम पे कर्सर रखिएगा, इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको शिफ्ट बटन दबा लीजिए, फिर बिल्कुल लास्ट में जाइए जहाँ पे आपने क्या किया था, नंबर बनाया था। ठीक, बिल्कुल आपको लास्ट में जाना है। इस तरीके से बिल्कुल लास्ट में आप चले जाइए 31 तारीख तक और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हो एक साथ ये क्या करेगा, सिलेक्ट कर देगा। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो कॉलम्स है इन कॉलम के बीच में कहीं पे भी एक बार क्लिक कर देना है। तो ये देखिए अपने आप क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा। ठीक, इस तरीके से ये बिल्कुल एडजस्ट करते हुए चला जाएगा जैसे कि हमें यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक, देखिए इस तरीके से भी आप एडजस्ट कर सकते हो, नहीं तो एक तरीका और भी है, आप उसका सहारा भी ले सकते हो दोस्तों। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये दोनों कॉलम को पहले तो सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया है सिलेक्ट करने का तरीका। इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ये जो सेक्शन है ना सेल का, आप सेल वाले सेक्शन पे आइए। इस तरीके से जब इस पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट का, आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है। जब फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे दोस्तों ना, तो दोस्तों फॉर्मेट पे क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो फिट का। बस आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये अपने आप क्या करेगा, एडजस्ट कर देगा। ठीक, मतलब मिनटों में क्या करेगा, अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर देगा। जिसकी जितनी ज़रूरत थी इसको उतने हिसाब से देखिए ये एडजस्ट कर दिया। देखिए ये इतना बड़ा है तो इसी हिसाब से ये कॉलम अपने हिसाब से क्या कर दिया है, इसको एडजस्ट कर दिया है। ठीक, इतना काम आपको करने के बाद क्या करना होगा, ये जो आप लिखे हो ना हेडिंग्स, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको पहले मर्ज करेंगे। ठीक, इसी तरीके से हम नेम वाले को भी सिलेक्ट करेंगे, फिर मर्ज कर देंगे, फिर इनको भी सिलेक्ट करेंगे और मर्ज कर देंगे। इतना काम आपको कर लेना है। फिर इन तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप इनको क्या करेंगे, हम लोग इसको मिडिल पे रख देंगे। ठीक, ये देख लीजिए, ये आपको ऑप्शन क्लिक करना है, ये मिडिल पे आ जाएगा। ठीक, अब हमें इस पर क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा हमें इस तरीके से इसको सिलेक्ट करना है, पूरे डेटा को। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे बॉर्डर लगाएंगे। ठीक, चलिए हम लोग पहले इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने का तरीका एक और मैंने आपको बताया था, इस पर सिलेक्ट कर्सर रख लीजिए और शिफ्ट बटन दबा लीजिए और बिल्कुल लास्ट में अपने चले जाइए जहाँ पे भी आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। बिल्कुल लास्ट में चले जाइए इस तरीके से और लास्ट वाले कॉलम पे क्लिक कर दीजिए, तो ये अपने आप सिलेक्शन बना लेता है। ठीक, देख सकते हैं आप इस तरीके से सिलेक्ट कर देगा। ठीक, नहीं तो आपको तरीका हमने बता दिया है, आप मैनुअल भी इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। आप बिल्कुल किनारे तक चले जाइए, जहाँ तक आपको ज़रूरत है वहाँ तक का बिल्कुल सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से और फिर इस बॉर्डर वाले सेक्शन पे आइए। यहाँ पे आपको ऑल बॉर्डर लगाना है। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा मेरा अच्छा लगने लगा है देखने में। इतना आपको काम कर लेना है। फिर इनको सिलेक्ट करना है इस तरीके से, सिलेक्ट करते हुए लास्ट तक का जाना है बिल्कुल 31 तारीख तक का और इसको आपको बोल्ड कर देना है। ठीक, इतना काम आपको कर लेना है। ठीक, अब आगे की हेडिंग्स हमें और बनानी होगी, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि इस तरीके से आप क्या करोगे, आगे की हेडिंग्स भी हमें बनानी होगी। इस तरीके से आप देख सकते हो ये हेडिंग्स भी हमें तैयार करनी होगी। चलिए इस हेडिंग्स को भी हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी करके क्या करते हैं, यहाँ पे अपने डेटा में फिट करते हैं। ठीक, उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हम लोग किनारे चलते हैं बिल्कुल और इनको पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों को कॉलम को एक साथ सिलेक्ट करेंगे और इनको हम मर्ज कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे दोस्तों हमको दिखाना है अपसेंट, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे अपसेंट। ठीक, इस तरीके से अपसेंट दिखा देंगे। फिर टैब बटन दबा के आगे आएंगे, इस तरीके से इनको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इनको भी मर्ज करने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट। इस तरीके से आपको दिखाना है। फिर टैब बटन दबा के आगे आएंगे, इन दोनों को भी सिलेक्ट करेंगे और इनको भी मर्ज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हॉलीडे। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिखना है हॉलीडे। ठीक, फिर टैब बटन दबा के दोस्तों हमें आगे आना है और आगे फिर हमको इस तरीके से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे हॉलीडे के बाद दोस्तों हमको दिखाना है यहाँ पे टोटल डे पेबल, तो आपको इस तरीके से लिखना है टोटल डे। ठीक, इस तरीके से डेज लिख लेना है, टोटल डेज। और फिर हमें पेबल के लिए हमें नीचे उतरने के लिए हमें एक कीबोर्ड से एक बटन दबाना होगा, ऑल्ट के संग इंटर। जैसे ही आप ऑल्ट के संग इंटर दबाओगे तो आप देख सकते हो इसी सेल के नीचे कर्सर आपका टिमटिमा रहा है, लिखने के लिए आपको ऑप्शन दे रहा है। तो बस आपको यहाँ पे लिख लेना है पेबल। ठीक, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बड़े गौर से समझिएगा, इस तरीके से आपको लिख लेना है पेबल। ठीक, और कहीं पे बाहर क्लिक कर देना है, तो आप देख सकते हो ये एक ही सेल में आ जाएगा। ठीक, बस इसको हमें क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करके इसको मर्ज कर देना है। ठीक, अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा डेटा क्या हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा इधर खींच के, तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद दोस्तों हमें इन दोनों को फिर से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे क्या है, अगली हेडिंग्स लिखनी होगी। अगली हेडिंग्स हम यहाँ पे देंगे बेसिक। ठीक, इस तरीके से बेसिक यहाँ पे देंगे और ऑल्ट इंटर दबाएंगे तो कर्सर फिर से नीचे आ जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे सैलरी। ठीक,
इस तरीके से आपको लिख लेना है, फिर इंटर बटन दबा के कहीं आपको सेट कर देना है। ठीक, इसी तरीके से दोस्तों हमें अगली हेडिंग तैयार करनी होगी। अगली हेडिंग के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इनको मर्ज करेंगे। ठीक, और अगली हेडिंग में दोस्तों हम लिखेंगे 1 डे सैलरी। ठीक, इस तरीके से आपको लिखना है 1 डे। ठीक है ना, ऑल्ट इंटर दबा के उसी सेल के नीचे फिर हमको आना है और यहाँ पे लिखना है सैलरी। ठीक, इस तरीके से आपको लिख लेना है, फिर इंटर बटन दबा के आगे बढ़ना है। इन दोनों को फिर से सिलेक्ट करना है दोस्तों इस तरीके से, और इनको फिर से मर्ज करेंगे। ठीक, मर्ज करने के बाद आगे की हेडिंग्स लिखेंगे हम लोग सैलरी। इस तरीके से लिखना है सैलरी, फिर लिखेंगे यहाँ पे सैलरी ऑन। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिखना है सैलरी ऑन। ऑल्ट इंटर दबा के आपको उसी सेल के नीचे फिर आना है और यहाँ पे लिखना है अटेंडेंस। ठीक, इस तरीके से आपको लिखना है अटेंडेंस। ठीक, फिर टैब बटन दबा के आगे बढ़ना है। ठीक, थोड़ा सा देखिए गड़बड़ा गया है तो इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेंगे ताकि ये पूरा एक ही में एडजस्ट हो जाए। इस तरीके से इनको भी सिलेक्ट करेंगे और आगे की हेडिंग्स बनाएंगे। आगे की हेडिंग्स देखिए यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा पीएफ। ठीक, इस तरीके से आपको पीएफ लिखना है, 12% जा रहा है तो पीएफ को 12% लिखेंगे। टैब बटन दबा के आगे बढ़ेंगे और इनको भी हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अगली हेडिंग्स बनाएंगे ESI। ठीक, ESI 1.75%। ठीक, ये दोस्तों अपने अपने कंपनी के हिसाब से अलग अलग भी कंपनी देती है। ठीक, जैसा उसको देना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमें फिर सिलेक्ट करना है, मर्ज करना है और यहाँ पे लिखना है दोस्तों हमें, यहाँ पे लास्ट में हम लिखेंगे पे। इस तरीके से लिखेंगे पे हैंड। ठीक, ऑल्ट इंटर दबा के हम उसी सेल के नीचे फिर से आएंगे और लिखेंगे सेल। जो सैलरी हमको लास्ट में मिलेगी वो हम यहाँ पे टाइप कर दिए। ठीक, इस तरीके से आपको क्या करनी है, पूरी हेडिंग्स तैयार कर लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पूरी हेडिंग्स तैयार की थी। पूरी हेडिंग्स हमने यहाँ पे डिट्टो यहाँ पे इस तरीके से तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, इनको भी क्या करना है, इस तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। जैसे जैसे इसके जितना इसका साइज होगा वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। बस हम एक एक करके क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, ये अपने हिसाब से देखिए एडजस्ट होता हुआ चला जा रहा है। ठीक, इस तरीके से आपको भी एडजस्ट कर लेना है जैसा जैसा इसका साइज है। ठीक, अब इसको करने के बाद हमें क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये मिडिल वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है तो ये अपने आप बीचों में आ जाएगा। उसके बाद इसको बोल्ड कर देना है। ठीक, इतना काम आपको कर लेना है। उसके बाद हम इसको बॉर्डर पर लगा देंगे। ठीक, इतना काम आपको कर लेना है जैसे जैसे मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक, इसकी चाहो तो आप हेडिंग्स में कलर भी फिल कर सकते हो। इस हेडिंग्स को भी हम सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले तो हम इनको सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें इनको क्या करना है, सेंटर पे लगा देना है और हम इसको भी मिडिल पे लगा देंगे। ठीक, इस तरीके से। अब इसका आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। चलिए हम लोग बात करेंगे इसका बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करिए, यहाँ पे आ जाइए, जो भी बैकग्राउंड अच्छा लगे वो बैकग्राउंड ले लीजिए। इसी तरीके से इस हेडिंग्स का भी आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। इस हेडिंग्स को भी हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो बैकग्राउंड आपको देना है वो बैकग्राउंड आप यहाँ से दे सकते हो। फिलहाल हमने ये बैकग्राउंड दे दिया है। जो इसके दिन है, हम इन दिनों का भी पता जो बैकग्राउंड है आप इस दिन का भी बैकग्राउंड दे सकते हो। जो भी बैकग्राउंड आपको देना हो वो बैकग्राउंड आप यहाँ से दे सकते हो। अब इनके फॉन्ट के आप कलर को भी चेंज कर सकते हो। फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए आप इसके पास आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हम इसको वाइट दे देंगे। ठीक, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। आप देख सकते हो इनकी जो हेडिंग्स लास्ट वाली बनी है इनको भी हम बैकग्राउंड दे देंगे इनका भी, ताकि देखने में चीज़ें और अच्छी लगने लगे। हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको भी हम इसी कलर में फिल कर देंगे। अब आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है ये डेटा जो कि हम लोग यहाँ पे अटेंडेंस शीट एक तैयार की है। एक फॉर्मेट बन के तैयार हो गया है। बस हमें क्या करना है, इनको पूरा सिलेक्ट करना है डेटा को। जहाँ तक का डेटा हम काम करेंगे वहाँ तक हमको सिलेक्ट कर लेना और जहाँ तक का डेटा आपको चाहिए वहाँ तक हम बॉर्डर इसको क्या करेंगे, लगा लेंगे। इस तरीके से बॉर्डर लगा के डेटा को हम तैयार कर लेंगे। ठीक, अब हमें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी बनानी होगी। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो बनाई है ये एम्प्लॉय आईडी मैंने खुद से ही तैयार की है। ठीक, आप भी इसी तरीके से एम्प्लॉय आईडी तैयार कर सकते हो, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो तो अपने हाथ से ही डालोगे। जब कंपनी में काम करेंगे तो एम्प्लॉय आईडी हमें खुद मिलेगी डालने के लिए। तो यहाँ पे आप इसी तरीके से एम्प्लॉय आईडी डाल सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डाली थी क्या, HH01। तो आप इस तरीके से यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 01 डाल दिया। इंटर बटन दबा के नीचे आएंगे, इसी तरीके से HH02 डाल देंगे, इंटर बटन दबाएंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको जहाँ तक का डेटा चाहिए वहाँ तक का डेटा आप क्या करोगे, तैयार कर लोगे। हम फिलहाल यहाँ पे 9 तक का डेटा तैयार करेंगे। ठीक, यहाँ पे आपको क्या है कि नेम्स दिखाने पड़ेंगे, जो भी आपके एम्प्लॉय होंगे उनके नेम दिखाने होंगे। लेकिन दोस्तों हम यहाँ सीख रहे हैं तो सीखने के लिए आप अपने दोस्तों के नेम यहाँ दिखा सकते हो। जब हम कंपनी में जाएंगे तो कंपनी के जितने एम्प्लॉय होंगे हमें उनकी यहाँ पे नेम चढ़ाने होंगे। समझ में आया? चलिए हम यहाँ से कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि ज़्यादा समय ना जाए और समय भी बच जाए दोस्तों। तो यहाँ पर हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे पूरे को और राइट क्लिक करेंगे, इनको कर लेंगे कॉपी।
और अपने डेटा में वापस जाएंगे और यहाँ पे हम राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए पूरा डेटा हमारे पास आ जाएगा। एक देखिए नेम एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, एक नेम को 10 तक का ले लेंगे, ठीक। इसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे पोस्ट की बात करेंगे। यहाँ पे हमें पोस्ट दिखानी पड़ेगी, जो एम्प्लॉय जिस पोस्ट पे कंपनी में काम कर रहा होगा वो हमें यहाँ पे फिल करना होगा दोस्तों। तो हम सीख रहे हैं दोस्तों, तो अपने मन से जो भी पोस्ट आपको देना हो आप अपने हिसाब से भर सकते हो अभी, लेकिन जब आप कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे जो पोस्ट आपको दी जाएगी वही आपको यहाँ पे फिल करना होगा। समझ में आया? चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि ज़्यादा समय ना जाए और जल्दी से हम लोग क्या है चीज़ों को सीख पाएँ। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं अपने पोस्ट पे और यहाँ पे राइट क्लिक करके इनको भी हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए डेटा छिप रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डेटा बढ़ा देंगे इस तरीके से, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये है डेटा हमारा फिल हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला काम हमें क्या करना होगा, जो यहाँ पे संडे है, हॉलीडे है, उसको हमें हाईलाइट करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जहाँ जहाँ संडे है हम उसको सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फिर हमें इसके यानी कि कलर वाले बॉक्स पे आना है, डिब्बे पे आना है, डिब्बे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको रेड पे शो कर देंगे, ठीक। इतना काम आपको कर लेना है, ठीक। उसके बाद दोस्तों जहाँ जहाँ संडे है वहाँ आपको इसी तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। देख लेते हैं अगला संडे कहाँ पे है। तो देखिए ये अगला संडे यहाँ पे है, तो इसको भी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इसी बॉक्स पे फिर क्लिक कर देना है। एक बार जब आप कलर ले लोगे तो वो कलर बाहर डिब्बे में अपने आप आ जाता है, बस आपको एक बार क्लिक कर देना है। इसी तरीके से अगले संडे को देख लेते हैं। अगला संडे देखिए यहाँ पे है, इसको भी हम कलर दे देते हैं ताकि ये हाईलाइट हो जाए। फिर अगला संडे देखते हैं दोस्तों कहाँ पे है, तो अगला संडे देखिए ये है, हम इसको भी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। अगला संडे देखते हैं और कहाँ पे है अगला संडे, तो दोस्तों अगला संडे देखिए यहाँ पे है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या है, इसको हाईलाइट कर दिया है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगने लगा है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये वाली कॉलम को हम यहाँ से डिलीट ही कर देते हैं ताकि थोड़ा देखने में सही लगे, ठीक। इतना ही हम लेंगे केवल। अब देखिए इतना हमने कर दिया है। अब मेरा फॉर्मेट बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, आपको खुद ही अच्छा लग रहा होगा। अब यहाँ पे हमको एब्सेंट, प्रेजेंट और हॉलीडेज खुद मैनुअल ही चढ़ाना होता है दोस्तों। आपको यहाँ पे अपने हाथ से ही चढ़ाना होगा। जो जो एम्प्लॉय आया होगा उसको प्रेजेंट, एब्सेंट या हॉलीडे में शो कराना होगा, ठीक। उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पे अपने हाथ से ही भरना होगा। जो जो चीज़ें हम यहाँ पे फिल करेंगे अपने हिसाब से, तो वो यहाँ पे फिल होगा। उससे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फॉर्मूले लगाने होंगे। तो फॉर्मूले लगाने से पहले दोस्तों हमें यहाँ पे एब्सेंट, प्रेजेंट वगैरह यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक। तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको खुद से ही दोस्तों यहाँ पे फिल करना होगा। जब आप कंपनी में काम करोगे तो कंपनी में आपको खुद दिया जाएगा कि किस दिन एम्प्लॉय आया है, उस दिन का डेटा आप चढ़ाइए। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, जो डेटा हमने बनाया था यहीं से हम एब्सेंट और हॉलीडे को क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं, ठीक, ताकि ज़्यादा समय ना जाए और दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या है जल्दी से वर्क कर पाएँ, ठीक। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरे डेटा को इस तरीके से। पूरा डेटा हम क्या करते हैं, यहाँ से पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, लास्ट तक आ जाते हैं और पूरा डेटे को हम यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, ठीक। राइट क्लिक करके इसको हम कर देते हैं कॉपी और डेटा पे वापस चलते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके हम इसको क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा क्या है, पूरा फिल हो चुका है इस तरीके से। इस एक कॉलम एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक, ताकि डेटा क्या है प्रॉपर तरीके से अच्छा लगे देखने में। आप देख सकते हो पूरा डेटा हमारा क्या है, फिल हो चुका है और आपको दिख भी रहा होगा पूरे में डेटा आ चुका है, यानी कि पूरे में प्रेजेंट, एब्सेंट सब कुछ दिख रहा है। थोड़ा सा पेज छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे दोस्तों। देखिए दोस्तों अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक। देखिए अब ये मैंने पूरा फिल कर दिया। अब जो मेन काम है दोस्तों वो है यहाँ पे फॉर्मूला। अब यहाँ पे इसको फॉर्मूले के द्वारा क्या करेंगे, इस सीट को मैनेज करेंगे। तो फॉर्मूले अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूले को सीखते हैं। उसके लिए पेज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि फॉर्मूले आपको अच्छे से दिखाई दे। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना होगा कि कितने दिन एम्प्लॉय ने एब्सेंट किया है, कितने दिन जो एम्प्लॉय है वो प्रेजेंट है, कितने दिन हॉलीडे है, तो वो सब हम यहाँ फॉर्मूले के द्वारा निकालेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे दोस्तों काउंट। इस तरीके से लिखना है काउंट इफ, ठीक। इस तरीके से फॉर्मूला लिख लेना है। फिर टैब बटन दबा के फॉर्मूले को इनेबल कराना है, ठीक। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे टी नहीं लिखा था मैंने, इस वजह से, ठीक। चलिए फिर से लिखते हैं हम लोग बराबर का चिन्ह। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दोगे तो फॉर्मूला दोस्तों एक्सेल लेता नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे लिखना है काउंट इस तरीके से और यहाँ पे लिखना है इफ़। टैब बटन दबा के फॉर्मूले को इनेबल करना है। फिर पूछ रहा है रेंज, रेंज में आपको क्या करना है, तो आपको पीछे जाना है और जहाँ से आपने ये एब्सेंट चढ़ाना चालू किया था 1 तारीख से, 1 तारीख से दोस्तों हम गिनना चालू करे थे पूरा 31 तारीख तक। तो पूरे 31 तारीख का आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्शन बना के रख लेना है, ठीक। फिर उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, फिर आपको डबल कोट लगाना है और डबल कोट के अंदर दोस्तों आपको क्या है, एब्सेंट निकालना है। तो यहाँ पर आपको एब्सेंट का ए लिखना होगा,
ठीक। और डबल कोट से दोस्तों इसको हम बंद करेंगे। बस ये छोटा सा ही फॉर्मूला लगाना है, बस आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। फॉर्मूले को एक बार और गौर से देख लीजिए, बस यही छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद आपको कीबोर्ड से इंटर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे अपसेंट निकल के आ जाएंगे। बस सब में निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर कर्सर रखना है और इसी के ऊपर डबल क्लिक कर आपको क्या करना है, दबा देना है। तो आप देख सकते हो अपसेंट हमारे पास क्या है, निकल के आ चुके हैं। अब हमें प्रेजेंट निकालना है। प्रेजेंट के लिए क्या करना होगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे काउंट। इस तरीके से लिखना है काउंट इफ। टैब बटन दबा के फॉर्मूले को इनेबल करना है और फिर से आपको पूरा डेटा को रेंज में क्या है सेलेक्ट करना है। तो रेंज में हम इसको ही लेंगे, पूरा जो प्रेजेंट हुआ है। तो पूरे प्रेजेंट को हम 31 तारीख तक का ले लेंगे। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, डबल कोट के अंदर दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे पी, ठीक। और पी लिखेंगे दोस्तों हम इस तरीके से और डबल कोट से इसको बंद कर देंगे। समझ में आएगा दोस्तों, हमें यही फॉर्मूला लगाना है। आप गौर से देख लीजिए, यही फॉर्मूला हमको यहाँ पे लगाना है। आप देख लीजिए फिर से आप, तो आपको पी लगाना है और ब्रैकेट क्या करना है, क्लोज कर देना है, ठीक। और इंटर बटन दबा के आपको प्रेजेंट निकाल लेना है। प्रेजेंट को सब में भरने के लिए बस आपको इस पर सेलेक्ट करना है और माउस के लेफ्ट बटन दबा के किनारे पे आप देखिए सब में फिल हो जाएगा, ठीक। आपके प्रेजेंट भी निकल कर आ जाएंगे। अब आपको हॉलीडे निकालना है। तो हॉलीडे निकालने के लिए फिर से आपको ऐसे ही फॉर्मूला लगाना होगा, बराबर का निशान और लिखना होगा काउंट। इस तरीके से लिखना है काउंट इफ, ठीक। टैब बटन आप दबा के फॉर्मूले को इनेबल करना है दोस्तों, आप देख सकते हो इस तरीके से। और दोस्तों हमें फिर से बोल रहा है रेंज, तो आपको रेंज क्या है, पीछे जाकर आपको यही रेंज फिर से माननी होगी, पूरी लास्ट तक का आपको रेंज मानना होगा, बिल्कुल लास्ट तक का। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जो रेंज हमने मानी है, इस रेंज को आप अपने हाथ से भी मैनुअल भी टाइप कर सकते हो। देखिए यहाँ लिखा है D4 अनुपाते, यहाँ देखिए AH4, आप चाहो तो अपने हाथ से भी टाइप कर सकते हो, ठीक। फिर कॉमा लगाइए, डबल कोट के अंदर लिखिए यहाँ पे हॉलीडे और डबल कोट से इसको बंद कर दीजिए, ठीक। ब्रैकेट क्लोज करिए और देन करिए ओके। तो ओके मतलब इंटर। आप जैसे ही दबाओगे तो आप देख सकते हो आपके हॉलीडे निकल आएंगे। फिर आपको इसके ऊपर कर्सर रखना है और इसके किनारे पर जब कोने पर आओगे कर्सर का पॉइंटर देखिए ऐसा आ जाएगा। माउस की लेफ्ट बटन को 2 बार दबा दोगे तो देखिए फॉर्मूला सब में क्या होगा, अपने आप लग जाएगा, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हमने अपसेंट, प्रेजेंट और हॉलीडे तो निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे टोटल डेज निकालने होंगे, टोटल डे पेबल, यानी कि आपने कितने दिन यहाँ पे आए हो। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जितने दिन हम आए हैं उतनी सैलरी तो हमें मिलेगी। उसके साथ दोस्तों जितनी छुट्टियाँ हैं संडे की, हमें उसका पैसा भी मिलेगा। जब नहीं आए, अपसेंट है, उसका पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन संडे का पैसा मिलेगा। तो कंपनी हमें संडे का पैसा देगी, तो उसके लिए हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और हम पहले तो प्रेजेंट करेंगे, प्लस लगाएंगे और यहाँ पे हॉलीडे को जोड़ लेंगे और इंटर बटन दबाएंगे। तो आप देख सकते हो टोटल डेज पेबल निकल आएंगे कि हमने 27 दिन यहाँ पे वर्क किया है, तो 27 दिन का पैसा हमको मिलेगा। तो सब में हम क्या करेंगे, इसी तरीके से ड्रैग कर लेंगे तो सब में आपको देखो इस तरीके से फिल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बेसिक सैलरी की बात करेगा कि बेसिक सैलरी आपको मैनुअल फिल करनी होगी। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बेसिक सैलरी दिखाया था, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने बेसिक सैलरी मैनुअल फिल की थी। तो चलिए हम इसी को कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि समय भी बच जाएगा। तो राइट क्लिक करते हैं, उसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक। और इसी को जाकर हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, पेस्ट कर देते हैं। तो मेरी बेसिक सैलरी यहाँ पे आ चुकी है इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिक सैलरी हमारी आ चुकी है। अब यहाँ पे 1 डे सैलरी हमको निकालनी, मतलब एक दिन की आपकी सैलरी कितनी बन रही है, ठीक। यानी कि 31 दिन का महीना है, अगर कभी मंथ में आपका 28 दिन का महीना है, कभी मंथ में 30 दिन का महीना है, तो वो एक दिन की सैलरी आपको निकाल के दे। तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना होगा, बराबर का चिन्ह, और आपको ये सैलरी क्लिक करना होगा, भाग लगाना होगा 31 दिन से, क्योंकि आपकी इसी सैलरी से हमको एक दिन का पैसा बताएगा कि कितना रुपए हमको मिलेगा एक दिन का। जब आप इंटर बटन दबाओगे तो आप देख सकते हो हमें एक दिन का पैसा इतना रुपए मिलने वाला है। सब में निकालने के लिए बस वही तरीका, देखिए सब का पैसा आपको निकाल के दे देगा, ठीक। आप देख सकते हो यहाँ दशमलव में आ रहा है, तो दशमलव को हटाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जो डेसिमल है उसको इंक्रीज और डिस्क्रीज कर सकते हो। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेसिमल क्या होगा, हट भी जाएगा। आप देख सकते हो ये हमारे एक दिन का पैसा निकल के आ गया है कि एम्प्लॉय को एक दिन का पैसा कितना मिल रहा है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों सैलरी ऑन अटेंडेंस। तो दोस्तों सैलरी के बिहेव पे जितने दिन अटेंडेंस हुई है उस बिहेव पे हमें यहाँ पे सैलरी मिलेगी। तो उसके लिए भी यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना होगा, लगाएंगे बराबर का चिन्ह दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों हमें जो सैलरी है ना, ये आपकी एक दिन की सैलरी, हम इस पर क्लिक करेंगे, गुणा करेंगे और जितने दिन आप आए थे यानी कि टोटल डे पेबल, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने आप सैलरी आपको निकाल के दे देगा कि आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो इतनी मिलेगी, ठीक। इस डेसिमल को हम पहले तो यहाँ से हटाते हैं दोस्तों। अब आप देख सकते हो जो आपकी सैलरी बनी है, बननी तो आपको 40,000 महीना आपको दिया जाता था, लेकिन आप 40 जो
40,000 मिलेगा 31 दिन के अंदर, लेकिन आप 27 दिन ही आए हो, आपने 4 दिन क्या किया था, नागा किया था, नागे का पैसा तो मिलेगा नहीं। तो आपको जो पैसा मिलने वाला था, एक दिन की सैलरी आपकी इतनी है, तो आपको अब मिलेगी 27 दिन में इतना रुपये मिलेगा। ठीक, आप देख सकते हो। अब दोस्तों आपको पीएफ निकालना होगा। ठीक, उसके लिए आपको बराबर का चिन्ह लगाना है और आपको लेना है ये जो सैलरी आपको मिलने वाली है उसी पे आपका पीएफ भी कटेगा। इसको आपको सिलेक्ट करना है, गुणा लगाना है, 12 लिखना है, बटा करना है 100। बस ये छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, इंटर बटन दबा के आपको फॉर्मूले को ले लेना है, आप एक्सेप्ट करा लोगे। उसके बाद इसको भी फॉर्मूले को क्या करेंगे, फिल करेंगे और इसको भी हम डेसिमल हटा देंगे। अब देख सकते हो पीएफ आपका इतना रुपये कट जाएगा 12% के हिसाब से। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ईएसआई भी लेना होगा, तो ईएसआई भी हम कटवाएंगे। उसके लिए बराबर का चिन्ह लिखेंगे और फिर से बेसिक सैलरी लेंगे, गुणा लगाएंगे और 1.75 बटा 100 करेंगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप बड़े आराम से समझ भी जाओगे। इंटर बटन दबाएंगे, आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे ईएसआई भी निकल आया है। बस आपको क्या करना है, सब में ट्रैक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, सब में सैलरी आपकी ईएसआई कट जाएगी। आप देख सकते हो। अब आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे जो पे हैंड सैलरी है, यानी कि जब सैलरी आपकी इतनी बनी है लेकिन आपका पीएफ भी कटेगा, ईएसआई भी कटेगा, अब जो आपको इन हैंड सैलरी जो मिलेगी वो आपको यहाँ पे शो करेगी। उसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा, बराबर का चिन्ह, और आपकी जो सैलरी है उसको यहाँ पे हम लेंगे, फिर माइनस लगाएंगे। जो चीज़ आपका क्या होगा, पीएफ कट रहा है तो उसको हम माइनस में हटा देंगे, फिर आपका ईएसआई कट रहा है तो उसको भी माइनस में हम हटा देंगे, इंटर बटन दबाएंगे। अब आप देख सकते हो जो आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है दोस्तों, वो आपको इतनी मिलेगी। मिलनी थी 40,000 रुपये, लेकिन आपने नागा किया है 4 दिन, तो उसका पैसा कट के आपको इतनी सैलरी बनी, लेकिन आपका पीएफ कटा, ईएसआई कटी, अब आपको जो पैसा इन हैंड मिलेगा वो आपको इतना रुपये मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि जो मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ। ठीक, अब देखिए दोस्तों मेरा पूरे तरीके से मैंने अटेंडेंस शीट को डिज़ाइन कर दिया है। किस तरीके से अटेंडेंस शीट डिज़ाइन होती है वो मैंने देखिए आपके सामने यहाँ पे दिखाया। अब आपको ऊपर जो हेडिंग्स दिखानी हो तो वो आप हेडिंग्स दिखा सकते हो। अगर हेडिंग्स में कॉलम या रो आपका कम पड़ रहा हो तो उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। कैसे करोगे, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करिए और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए एक आपको रो एक्स्ट्रा मिल जाएगी। बस पूरी रो को क्या करिए, इस तरीके से आप सिलेक्ट करते हुए लास्ट तक आ जाइए बिल्कुल। ठीक, और यहाँ पे आप इसको क्या कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए। ठीक, और यहाँ पे जो भी आपको नाम देना है वो आप नाम दे दीजिए। चलिए मैं नाम दे देता हूँ, जो भी आपको यहाँ पे नाम देना होगा। ठीक, समझ में आया। इस तरीके से आप इस तरीके से लिख सकते हो दोस्तों, इस तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। ठीक, इसका आप क्या है, हेडिंग्स वगैरह बढ़ाना चाहो, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि ये आपको देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा छोटा कर दिया तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बीच में करता हूँ इसको। इस तरीके से जो मेरे नेम है वो देखिए यहाँ पे आ गया है। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसकी भी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो, इसको आप मिडिल में लगा सकते हो, फिर आप इसको बोल्ड कर सकते हो और जितना साइज आपको बड़ा करना है उतना साइज आप इसका बड़ा कर सकते हो दोस्तों। ठीक, देखिए यहाँ पे हमारा नेम जो है वो इस तरीके से बड़ा होके आ जाएगा। ठीक, आप देख सकते हो इस तरीके से ये नेम हमारा आ गया। अगर इसके बैकग्राउंड को भी कलर आप चेंज करना चाहो तो बैकग्राउंड का कलर भी आप चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपको देना हो। ठीक, इस तरीके से आप कलर क्या है बैकग्राउंड का भी आप देख सकते हो। ठीक, थोड़ा सा मैं पेज छोटा कर दूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरीके से पूरी डिज़ाइन मैंने एक अटेंडेंस शीट की आपको सिखा दी है। किस तरीके से अटेंडेंस शीट को डिज़ाइन की जाती है, किस तरीके से मैनेज की जाती है, किस तरीके से फॉर्मे लगाए जाते हैं, किस तरीके से हम लोग अब्सेंट, प्रेजेंट या हॉलीडे चढ़ाएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो में आपको अटेंडेंस शीट बनाना आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने व्हाट्सएप या फेसबुक के द्वारा इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों यार चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।